भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बुधवार की शाम 30 खिलाड़ियों के लिए सालाना अनुबंध की सूची जारी की, लेकिन इस सूची में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को जगह नहीं मिली। माना जा रहा है कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को घरेलू रणजी ट्रॉफी मैचों में हिस्सा नहीं लेने की वजह से सजा के तौर पर सूची से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दूसरी तरफ महज कुछ ही मैचों में हिस्सा लेने वाले आवेश खान और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ियों को सूची में शामिल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेयस अय्यर ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए को सूचित किया था कि पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते वे रणजी मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के बाद टीम से बाहर किया गया था और उम्मीद की जा रही थी कि वे उसके बाद मुंबई की टीम की ओर से रणजी मैचों में हिस्सा लेंगे। हालांकि नेशनल क्रिकेट एकेडमी के स्पोर्ट्स साइंस विभाग के प्रमुख नितिन पटेल ने श्रेयस की पीठ की तकलीफ की वजह को खारिज कर दिया। इसके चलते 2 मार्च से तमिलनाडु के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मैच के लिए श्रेयस अय्यर को खुद को उपलब्ध बताने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन तब तक उनका नुकसान हो चुका था। वे सालाना अनुबंध की सूची से बाहर हो चुके थे। 25 साल के ईशान किशन का मामला भी काफी हद तक श्रेयस अय्यर जैसा है। पिछले साल बीसीसीआई ने सालाना अनुबंध में सी ग्रेड में रखा गया। उस अनुबंध के दौरान उन्होंने भारत के लिए 2 टेस्ट, 19 वनडे और 10 टी20 मैच खेले, लेकिन मौजूदा सत्र में टीम के साथ लगातार दौरे पर रहने के बाद भी उन्हें केवल 2 वनडे और 3 टी20 मैच खेलने का मौका मिल पाया। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान दिसंबर-जनवरी में 2 टेस्ट मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका दौरे पर नहीं जा पाए। उस वक्त कहा गया था कि लगातार सफर करने से वे मानसिक तौर पर थके हुए हैं, लेकिन उनके दावों के उलट ऐसा लगा कि उनकी दिलचस्पी टेस्ट मैच खेलने के बजाय आईपीएल की तैयारी में ज्यादा थी। यह स्थिति तब थी जब टीम के प्रमुख कोच राहुल द्रविड़ ने उन्हें राष्ट्रीय टीम में लौटने से पहले 5 दिवसीय क्रिकेट मैचों में हिस्सा लेने की सलाह दी थी। लेकिन द्रविड़ की सलाह के बावजूद ईशान किशन रणजी मैचों को नजरअंदाज करते हुए पंड्या बंधुओं के साथ आईपीएल के अभ्यास के लिए बड़ौदा पहुंच गए। बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों को उन्होंने 27 फरवरी को एक बार फिर नाराज किया जब वे मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुए एक प्राइवेट टूर्नामेंट में खेलने पहुंच गए। इन सब का परिणाम अब सबके सामने है। बीसीसीआई ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है, कृपया नोट करें कि इस साल अनुबंध सूची के लिए श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के नामों पर विचार नहीं किया गया है। इस बयान में खिलाड़ियों से राष्ट्रीय टीम से बाहर होने पर घरेलू क्रिकेट मैचों को प्राथमिकता देने की सलाह भी दी गई है। क्या है सख्त संदेश? बीते सप्ताह ही बंगाल के वरिष्ठ खिलाड़ी मनोज तिवारी ने अपने फेयरवेल स्पीच में बीसीसीआई पर घरेलू क्रिकेट की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट की उपेक्षा करने वाले खिलाड़ियों पर तत्काल कार्रवाई करके सख्त संदेश दिया है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने रांची टेस्ट के बाद ईशान और श्रेयस जैसे खिलाड़ियों पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाने पर लेते हुए कहा कि जिन खिलाड़ियों में टेस्ट क्रिकेट खेलने की भूख नहीं है उन्हें नहीं चुना जाएगा। बंगाल के वरिष्ठ क्रिकेटर मनोज तिवारी तो रणजी मैचों के प्रबंधन को लेकर बीसीसीआई से इतने निराश हैं कि उन्होंने अगले सत्र से इसे बंद करने का सुझाव तक दे दिया है। मनोज तिवारी के बयान के बाद घरेलू क्रिकेट को लेकर एक तरह से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। उनके बयान के बाद इस टूर्नामेंट की अहमियत को बनाए रखने के लिए कई तरह के सुधारों की चर्चा भी शुरू हो गई है। यहाँ यह भी जानना दिलचस्प है कि बीसीसीआई ने लंबे समय से एक नीति बनाई हुई है जिसके मुताबिक चोट या अन्य वजहों से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हुए खिलाड़ियों को वापसी के लिए मैच फिटनेस साबित करने के लिए प्रथम श्रेणी यानी रणजी या फिर ईरान ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट मैच में हिस्सा लेना होता है। दिलीप वेंगसरकर के भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता होने तक इस नीति का पालन होता रहा, लेकिन 2008 के बाद से टीम में आईपीएल प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा। ऐसे में सभी खिलाड़ियों ने आईपीएल को प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। यही वजह है कि कई खिलाड़ियों ने लंबे समय तक रणजी ट्रॉफी के मैचों में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन बीसीसीआई के इस ताजा फैसले ने यह संदेश तो जरूर दिया है कि टेस्ट या घरेलू क्रिकेट से ज्यादा आईपीएल को प्राथमिकता देने से नुकसान हो सकता है। बीसीसीआई ने अपना सालाना अनुबंध में शीर्ष कैटेगरी यानी ग्रेड A+ में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को बनाए रखा है। वहीं ग्रेड A में मोहम्मद सिराज, केएल राहुल और शुभमन गिल को शामिल किया गया है। इन खिलाड़ियों को ग्रेड B से ग्रेड A में प्रमोट किया गया है। वहीं हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट के लिए उपलब्ध नहीं होने के बाद भी ग्रेड A में बने हुए हैं। पांड्या ने 2023 में 11 टी20 मैचों में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। उन्हें टेस्ट और वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान वे चोटिल हो गए और उनकी तमाम संभावनाओं पर फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया। दिसंबर 2022 में कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए ऋषभ पंत पिछले साल मैदान पर अपनी वापसी नहीं कर पाए।
अक्षर पटेल के साथ ऋषभ पंत को ग्रेड ए से डिमोट करते हुए ग्रेड बी में भेजा गया है। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 2023-24 में भारतीय टीम का नेतृत्व 8 टी20 मैचों में किया है। वे बी ग्रेड में बने हुए हैं। वहीं बीते साल शानदार डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल भी बी ग्रेड में प्रमोट होने में कामयाब रहे। उनके अलावा कुलदीप यादव को भी बी ग्रेड का अनुबंध मिला है। बीसीसीआई की सालाना अनुबंध सूची से चतेश्वर पुजारा और शिखर धवन को बाहर किया गया है। माना जा रहा है कि इन दोनों के लिए अब टीम में वापसी करना संभव नहीं होगा। इनके अलावा लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, ऑलराउंडर दीपक हुडा और तेज गेंदबाज उमेश यादव को भी अनुबंध की सूची से बाहर रखा गया है। बीसीसीआई के प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई क्रिकेटर एक निर्धारित समय के बीच न्यूनतम 3 टेस्ट मैच, 8 वनडे या फिर 10 टी20 मैच खेल ले तो उसे ग्रेड सी में जगह मिल जाती है। यानी अगर 7 मार्च से शुरू होने वाले धर्मशाला टेस्ट में ध्रुव जुरैल और सरफराज खान को खेलने का मौका मिल गया तो वे अपने आप ही सी ग्रेड का हिस्सा हो जाएंगे। बीसीसीआई ने आकाशदीप, विजय कुमार बैखात, उमरान मलिक, यश दयाल और विधवत कावेरप्पा जैसे युवा तेज गेंदबाजों के लिए अलग से अनुबंध जारी किया है। आकाशदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट में शानदार डेब्यू किया था। अनुमान यह है कि बीसीसीआई अनुबंध के बहाने इन तेज गेंदबाजों को वित्तीय मदद पहुंचा रहा है ताकि ये खुद को बेहतर ढंग से निखार सके। बीसीसीआई ने अनुबंध सूची जारी तो की है, लेकिन प्रत्येक ग्रेड के भुगतान को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। बोर्ड से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों की माने तो ये पिछले साल के भुगतान से ज्यादा होगा। पिछले साल ग्रेड ए प्लस खिलाड़ियों को 7 करोड़, ग्रेड ए के खिलाड़ियों को 5 करोड़, ग्रेड बी खिलाड़ियों को 3 और ग्रेड सी के खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपए सालाना दिए गए थे। दर्श न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।